आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है। इस मसले को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस पर हमें गौर करना है और उसके तहत हमारी कौम की बच्चियों और बच्चों को आगाह करना है। पहले आप ये वीडियो गौर से देखिए कि गैर मुस्लिमों की चाल क्या है और किस तरह से हमारी बच्चियां उनके जाल में फंस रही है। ये हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान साले मुल्ले। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है और वहाँ से जो बोला कि तुम तो अपनी माँ बाप की नहीं बनी तो मेरी क्या बनोगी। खुदारा चली जाओ वापिस, वरना बहुत पछताओगी, जैसे आज मैं पछता रही हूँ। तड़पती हूँ, मचलती हूँ, लेकिन मेरे पास अब जाने का रास्ता नहीं है। कि ये जो आप कर रहे हो वो सरासर गलत है और आप ये सब करने से दुनिया में तो रुसवा होंगे ही, बल्कि अल्लाह भी आपसे नाराज़ होगा। इससे आपकी दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद होगी। कुरान में साफ लफ्ज़ों में आया है कि मुशरिक मर्द से मुस्लिम औरत निकाह नहीं कर सकती है, यानी कि गैर मुस्लिम मर्द से मुस्लिम औरत को निकाह करने की इजाज़त नहीं है। देखिए, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेता है, मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती है। इसी तरह मुस्लिम मर्द भी हिंदू या गैर मुस्लिम औरत से निकाह नहीं कर सकता है। तो देखिए, कुरान में इस चीज़ का जिक्र है तो उसका खुला मतलब ये हुआ कि आज की जो जनरेशन है, या तो उनकी दीन से दूरी है, या तो उनको दीन सिखाया ही नहीं गया, या तो उनकी सोहबत गलत थी। उनके जो दोस्त अहबाब ही जो थे, मतलब वो गैर मुस्लिम थे। सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर गौर करें, वो कहाँ जा रहे हैं इसका पता उनको होना चाहिए और उनकी सही से तरबियत उनकी ज़िम्मेदारी है। और उनका मतलब कि एक मुस्लिम होने की हैसियत से उनकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने औलाद को दीन की मुकम्मल तालीम दें और सही गलत की उनको पहचान कराए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, भगवा लव ट्रैप की शुरुआत कहाँ से होती है। जब मुस्लिम लड़की या लड़का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर गैर मुस्लिम लड़कियाँ और लड़के होते हैं। इसी इन्वायरमेंट में उसका उठना बैठना होता है और फिर इसी तरह से वहाँ पर उसकी दोस्तियाँ बढ़ने लगती है। तो गैर मुस्लिम लड़की से दोस्ती बहुत ज़्यादा दूर तक चली जाती है और वो एक गलत कदम इख्तियार कर लेती है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो गैर मुस्लिम लड़की होती है वो मुस्लिम लड़की को बहकाती रहती है। मतलब कि बहकाना इस मानों में कि सबसे पहले तो वो उसको ये बोलती है कि यार, तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तुम्हें ज़्यादा फ्री क्यों नहीं होने देते हैं, या तो वो कि तुम्हें वो इधर उधर आने जाने क्यों नहीं देते हैं, वो तुम्हें ऐसे करने क्यों नहीं देते हैं, वो तुम्हें आज़ादी क्यों नहीं देते हैं। तो वो इस तरह से उसको वो भड़काती रहती है। तो जो मुस्लिम लड़की जो होती है वो उसकी बहकावे में आती रहती है। मतलब कि धीरे धीरे जो है तो उसका माइंड चेंज करवा दिया जाता है, तो उसका माइंड बिल्कुल बदल दिया जाता है। ये कब होता है, जब उसकी दोस्तियाँ जो है तो हिंदू लड़की से बढ़ने लगती है। ये सब बोलने के बाद फिर उसका जो है तो दूसरा मकसद ये होता है कि देखो, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं और हमारे जो है तो ख़यालात बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होते हैं और हमारे यहाँ तो हमारे मम्मी पापा ऐसे नहीं करने देते हैं और हमें वो बहुत ज़्यादा फ्री रखते हैं। तो जो मुस्लिम लड़की है तो वो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा उसके दिल में ये लालच पैदा हो जाती है कि सच में अगर मुझे भी ऐसा माहौल मिल जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन वो जो है तो ये नहीं सोचती कि अगर ये मेरे लिए अच्छा होगा तो मेरी आखिरत और मेरी दुनिया इससे दोनों भी बर्बाद होने वाले हैं। मतलब ये कि उसके बाद जो है तो मुस्लिम लड़की एहसास कमतरी का शिकार होने लगती है और उसका जो है तो रुझान हिंदू लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो इस तरह से गहराई में जाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद गैर मुस्लिम लड़की का ये टारगेट होता है कि वो किसी भी तरह से उस मुस्लिम लड़की को फ्री करके और फिर उसकी दोस्तियाँ लड़कों से करवा दे और इस तरह वो मुस्लिम लड़की फंसती चली जाती है और एक दिन वो इस जाल का शिकार हो जाती है
और जब वो शिकार बन जाती है तो वो किसी भी तरह से उससे बाहर नहीं निकल सकती है। फिर इसी तरह से फहाशी माहौल को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि पिकनिक पर चले जाते हैं और फिर इसी तरह से पार्टियां होने लगती है और फिर स्कूल में पता नहीं किस किस तरह के फंक्शन होते हैं तो फिर उसमें भी वो लोग मिलने लगते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा हराम काम होने लगते हैं और इस तरह से हमारी जो बहनें हैं वो इस चीज़ का शिकार होती चली जाती है। और देखिए ये चीज़ जो है तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें जो है तो मुस्लिम लड़के भी मुलविस है। मुस्लिम लड़कों की भी जो है तो गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमारे दीन में इसका बिल्कुल हुक्म नहीं है कि हम गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियाँ बढ़ाएं और फिर वो दोस्तियाँ जो है तो आगे बढ़कर बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ जो है तो वो बन जाती है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखिए सबसे पहले तो इस मामले में वालिदैन को गौर करना चाहिए। सबसे पहले जो है तो ज़िम्मेदारी वालिदैन की होनी चाहिए। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों पर गौर करें कि जो है तो हमारे बच्चे स्कूल जाने के बाद वो किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं और उनका रवैया क्या है और वो आजकल क्या कर रहे हैं। मतलब कि वालिदैन की बच्चों की छोटी से छोटी सरगर्मी पर भी तवज्जो होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। कई बार वालिदैन की तरफ से ज़्यादा फ्री माहौल मिलने की वजह से भी जो है तो हमारी बच्ची ऐसे कदम उठाने लग जाती है जो कि उनके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। वो उनके लिए दुनिया में तो रुसवाई का सबब बनता ही है, आखिरत में भी अल्लाह ताला उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और उनकी दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखिरत भी बर्बाद होगी। तो देखिए पहले ही हमें समझ जाना चाहिए और ये जो मामलात हो रहे हैं इस पर हमें गौर करना चाहिए और हमारी बच्चियों और बच्चों को ये तालीमात देनी चाहिए। मतलब कि दीन की अगर उन्हें तालीम सही से नहीं मिलेंगी तो वो फिर ऐसे ही कामों में मुलविस होते चले जाएंगे। मेरी उन बहनों और भाइयों से गुजारिश है जो कि गैर मुस्लिम लड़कियों और लड़कों से दोस्तियां लगाते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दोस्तियां लगाते हैं तो दोस्ती लगाना तो बहुत दूर की बात है, आपको उनसे आँख भी नहीं मिलानी है। अगर आप दोस्ती लगाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक चली जाती है और उसका अंजाम जो है तो गलत होता है तो फिर देखिए आप सरासर जो है तो खुला आप अल्लाह से जंग कर रही हो, क्योंकि हमारे दीन में इस चीज़ के बारे में बता दिया गया है। हमारे दीन में इस चीज़ का हुक्म दे दिया गया है कि आपको मुशरिक से दोस्ती नहीं लगानी है, आपको मुशरिक के साथ जो है तो शादी नहीं करनी है, तो फिर आप ये काम कर ही नहीं सकती हो। मतलब कि अगर आप अल्लाह की नहीं मान रही हो तो आप दीन को भी नहीं मान रही हो। तो देखिए इस बात पर गौर कीजिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। अल्लाह ताला हमारी सारी इस्लामी बहनों की हिफाजत फरमाए और उन्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।